आवाज आ रही है? चलिए बिल्कुल, हम ऑन एयर हैं और शुरू करते हैं सीधे खबरों से शुरू करते हैं। आज एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। जज अतुल श्रीधरन है, उनकी लाइन टू लाइन में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में उन्होंने कहा ये नैतिक पतन है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आ सकती। यह घटना हमारे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। एक बात उन्होंने और कही जो आपको जानना चाहिए, जस्टिस है। आम भारतीय ने करप्शन को सामान्य मान लिया, यानी भ्रष्टाचार को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। जैसे मौसम आते और जाते हैं, बस जीवन का हिस्सा है, वैसे करप्शन भी हमारे जीवन का हिस्सा है। वजह तब तक इसे गलत नहीं माना जाता जब तक कोई पकड़ा ना जाए। और आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी की लिस्ट में 182 देशों में से भारत का 91 नंबर है। ये सारी बात जस्टिस ने कही है। मुझे लगा कि आज ओपनिंग कमेंट इसी से किया जाए, बताया जाए, इसीलिए मैंने अपने दर्शकों के सामने ये बात रख दी। और अब हमारे रिपोर्टर से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अवनीश अवस्थी हैं जो कि कानपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह हैं जो कि रायबरेली से जुड़े हुए हैं। जावेद खान हमारे साथ हैं जो जुड़े हुए हैं ताजनगरी आगरा से। हमारे साथ अखंड प्रताप राय हैं जो कि राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और आदर्श गुप्ता हैं जो कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ हरदोई से जुड़े हैं। ये वो हमारे संवाददाता हैं जो अभी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत कर दी है, एक कदम आगे बढ़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको भले वो रूटीन दौरे लग रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं एक एक दिन में उनके 4-5 दौरे हो जा रहे हैं, 4-5 जिलों के दौरे हो जा रहे हैं। तो ये सामान्य नहीं है, यानी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और गोरखपुर में 403 सभी 403 विधानसभा के बूथों इस सम्मेलन की शुरुआत भी हो गई है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं। अब अपने रिपोर्टर से चूंकि फटाफट बात कर लेते हैं, उनके पास क्या खबरें हैं उनके शहर की, आज की दिन भर की। आज चूंकि खबर हमारे रिपोर्टर वही बताते हैं जो जिले की उस वक्त की बड़ी खबर होती है। इंपैक्ट है, आंदोलन का इंपैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में इंपैक्ट है, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो अखंड प्रताप राय, राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, आपको बता दें कि दो बड़ी खबरें हैं। पहली तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद 1 बजे का टाइम है, यहां से वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के आला कार्यकर्ता थे, बड़े कार्यकर्ता थे, वो सभी ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, जनभवन का घेराव करने के लिए गए थे, जहां से जो प्रदर्शनकारियों को जो पुलिस ने वहां से इको गार्डन भेजा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम निकल पड़ा था, उसके बाद उनको भी वहां से इको गार्डन भेजा था। और उसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अभी से कुछ देर बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। इसके साथ ही एक और खबर भी है जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। राहुल, आपको बता दें, उन पोस्टरों के जरिए कहीं ना कहीं संघर्ष को सलाम बताया गया है, जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख की तस्वीर है और पुलिस के साथ जिस तरीके से उनकी झड़प हो रही है उसको वहां पर दर्शाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की तस्वीर है और वो बच्चों के साथ जिस तरीके से वहां पर पेश आ रही है, मानवता और एक स्लोगन उसका जो लिखा हुआ उस पोस्टर पर, वो भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें बच्चों को लेकर के जिक्र है, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर के कहीं ना कहीं ये जिक्र है कि जिनके बच्चे नहीं है वो दर्द नहीं समझ पाएंगे। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बाहर इस वक्त पोस्टर लगे हुए और
कहीं ना कहीं ये पोस्टर जो है वो चर्चा का केंद्र बने हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है राजपाल कश्यप, उन्होंने भी बोला और एक आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो तमाम उनके जो कार्यकर्ता होंगे, जो नेता होंगे, उनको समझाएंगे। उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम जन जन तक बीजेपी को, जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो जिस तरीके से युवाओं पर बर्बरता की गई है, लाठियां बरसाई हैं, इनको हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज दो बड़े प्रोटेस्ट हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो कुछ देर बाद प्रोटेस्ट करने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अगर दिन में 4 बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। और कल पीडीए की ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से 1 घंटे के भीतर ही ना सिर्फ दिल्ली जाम हो गई बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी जाम हो गई। राहुल जी, ये एक नया कल्चर शुरू हो गया है कि जो सत्ता दल है, सत्तारूढ़ दल है, वो कांग्रेस या विपक्षी दलों का घेराव करने जाएगी। यानी 10 मॉल एवेन्यू जा रहे हैं लोग। बिल्कुल जी राहुल, जी राहुल, इसीलिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत नजदीक है मॉल एवेन्यू के, तो यहीं से उसकी शुरुआत की है। पैदल मार्च है और इसी पैदल मार्च की जो नेतृत्व है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ा सम्मेलन है, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए और बूथ अध्यक्षों को सक्रिय करने के लिए सम्मेलन रखा गया है। लेकिन इसकी शुरुआत अभी जिस तरीके से कल घेराव हुआ था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था, इसी को लेकर के बीजेपी का ये बड़ा प्रोटेस्ट है, ये पैदल मार्च है, जिसकी अगुवाई खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे। और यहीं से कुछ देर बाद 1 बजे करीब ये प्रोटेस्ट का समय रखा गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस के, जो सुरक्षा के हैं, कड़े इंतजाम कर दिए गए। तमाम आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो इस वक्त वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है और कहीं ना कहीं एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखंड, इसको आप कवर कीजिएगा। ये बड़ा प्रदर्शन है भाई, चूंकि पंकज चौधरी के नेतृत्व में हो रहा है, तो इसमें नो डाउट ये बड़ा प्रदर्शन है और अपने आप में ये अनोखा प्रदर्शन भी है। ये परंपरा बीजेपी ने शुरू की जरूर है, लेकिन कोई प्रदेश अध्यक्ष जाके घेराव करे कार्यालय का, ये अपने आप में बड़ी बात है। कवर कीजिएगा आप इसे प्लीज। जी राहुल। आदर्श गुप्ता, कहां पे हैं आप? हरदोई से क्या खबर है आज की? देखिए राहुल, आज हम बताना चाहेंगे, आज हरदोई जनपद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सीतापुर रोड पर यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर जो पंकज पांडे शहीद हुए उनका मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है और उनका हेलीपैड पूरी इस्लाम में बनाया गया है, जो कि ठीक 2:20 वहाँ पर लैंड करेगा और वहाँ से स्टाफ कार के द्वारा यहाँ पर पहुंचेंगे। और हमारे साथ पर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर और वो यहाँ डिप्टी सीएम पार्टी क्या कारण है? सर क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम कैप्टन अशोक धोत्री है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ हरदोईपुर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन का। आज हमारे भारत देश के सपूत और इस हरदोई माटी के लाल शहीद मेजर पंकज पांडे का जो स्मारक बना हुआ है हरदोई सीतापुर रोड पे हरदोई में, वहां पर चूंकि उनकी आज पुण्यतिथि है, आज ही के दिन 2021 में मेजर पंकज पांडे अरुणाचल प्रदेश में जो है अपने साथियों को बचाने में 15,000 फीट की गहराई में जो है जाके वहां पर इन्होंने शहादत पाई थी। और उसी शहादत को नमन करने के लिए और उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए और उसके बाद में उनका जो मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। हमारे इसी कार्यक्रम में जो है लेफ्टिनेंट जनरल विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आ रहे हैं। पूरा हरदोई नम आंखों से आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और उनको शहीद को नमन करेगा। मुझे जानना चाहेंगे सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम कृष्ण बहादुर सिंह है और मैं पूर्व सैनिक पोस्ट का भाजपा का संयोजक हूँ। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज अमर शहीद मेजर पंकज पांडे की शहादत तिथि है और सन 2021 में अरुणाचल प्रदेश में 26 के अंदर हमारे शहीद मेजर पंकज पांडे जी अपने एक साथी को बचाने के लिए जब उसको बचा रहे थे तो 15,000 की हाइट से वो नीचे गिर गए थे। और उसके बाद में 22 जो जुलाई को उनको शहीद हो गए थे। उसी की याद में आज हमारा पूरा हरदोई शहर और हमारे भारत उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आईबीसी 24 भी शहीद पंकज पांडे को नमन करता है, प्रणाम करता है। और आज ये कार्यक्रम है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आ रहे हैं और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। ये उनकी शहादत को सलाम है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। आप कंटिन्यू रखिए, बातचीत करते रहिए
और स्क्रीन पर जावेद को लेकर आइए। जावेद, ताजनगरी आगरा से क्या खबर है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर जो प्रोटेस्ट का घमासान मचा हुआ है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद में रात में तमाम यहाँ पर प्रदर्शन आगरा में देखने को मिले। जब उनकी रिहाई हो गई तो उसके बाद में उन्होंने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया। इतना ही नहीं, आज सुबह फिर दोबारा से समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया। मार्च निकाला जा रहा था बिजलीगढ़ चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट के लिए, जिला मुख्यालय के लिए कूच कर रहे थे अपने तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, जिससे यातायात व्यवस्था भी जो है यहाँ पर बाधित दिखाई दी। तो तमाम जो पुलिसकर्मी है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया और सभी को जो है वहां पर रोका गया, उनके प्रदर्शन को खत्म कराया गया। समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी राहुल। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। आगरा में भी इंद्रवीर, रायबरेली से क्या खबर है? दिल्ली में तो देखिए राहुल राहुल, गांधी एकदम माहौल बनाए हुए है। आज काला कपड़ा पहन के भी पार्लियामेंट गए हैं। कल 7 लोग कल्याण मार्ग के बाहर बैठ गए थे, उन्हें उठाया गया, हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया। क्या खबर है उनके लोकसभा क्षेत्र से? देखिए यहाँ से वो लोकसभा है और एलओपी भी है देश के, तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई उनकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके सपा के अखिलेश यादव की, वो पूरी रात, अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 बजे तक कहीं ना कहीं रिहाई होने के बाद भी धरना कुछ देर तक जारी था। और सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो जलाने की कोशिश की गई धरने के दरमियान। और ये डिग्री कॉलेज शहीद चौक पे सपा कार्यकर्ताओं ने, चूंकि 2 जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, एक जगह हाथी पार्क है रायबरेली में, उस पे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना ये धरना प्रदर्शन जारी किया था। दूसरा शहीद चौक पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर वहां शांति तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की फोटो जलाने की कोशिश की गई है और वो हमारे पास तस्वीर भी है, अगर आप चाहेंगे तो हम दिखा भी देंगे। तो जिस तरीके से तस्वीर जब जलाई गई तो खैर इंस्पेक्टर जो एसएचओ थे सदर के शिवशंकर सिंह, उन्होंने उस पर अपना हाथ पैर मारा और वो फोटो थोड़ी सी जली उसमें। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एक जिस तरीके होना चाहिए उसको अगेंस्ट, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, रात हम लोग भी 11:30-12 बजे तक ग्राउंड पर थे, तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट था उसको लेकर के तमाम सारी बातें हुई। लेकिन अब वो प्रोटेस्ट, जैसा कि अभी हमारे कलीग्स ने बताया कि कहीं कहीं अभी ये प्रोटेस्ट जारी है और हर एक कार्यकर्ता जो सपा का है, कांग्रेस का है, और पुलिस ने भी अपनी पैनी नजर बनाई हुई है, चाहे वो एलआईयू की टीम हो, चाहे आईबी की टीम हो, कि कोई भी ऐसी चीजें ना है जो यहाँ से लेकर लखनऊ या दिल्ली अभी ऐसे कार्यकर्ता निकले। तो इन सब पर प्रशासन की भी पैनी नजर है। और जिस तरीके से जो अब चल रहा है जंतर मंतर या लोकसभा के बाहर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसको लेकर के, चूंकि एलओपी जो है देश के वो यहीं से सांसद हैं, तो इस पे भी रायबरेली के जो कार्यकर्ता है उनके हो या बीजेपी के, ये सब एक दूसरे को लेकर के सतर्क रहते हैं। और ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो देखने को भी रायबरेली में भी उसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। अवनीश अवस्थी, कानपुर से क्या खबर है? देखिए राहुल, जिस तरीके से तो दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वैसे उसी प्रकार से जो है कानपुर में भी कई जगह पर जो है, जो यहाँ पर छात्र नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और कल जब से जो है अखिलेश यादव का गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिसके बाद में जो कानपुर की पुलिस है उसने जो यहाँ के बड़े बड़े जो सपा नेता उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया था। जिसके बाद में जो आर नगर के विधानसभा के जो विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी, उन्होंने 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई लगभग 24 घंटे के लिए सत्याग्रह का जो है आंदोलन छेड़ा है, जिसमें उन्होंने जितने भी छात्र संघ के नेता है, जितने भी छात्र नेता, उनका आह्वान किया है कि वो आकर के जो लोग जो आप जो छात्र है जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में जो है सत्याग्रह चलाए। तो एक अपील जो है कहीं ना कहीं आर नगर के विधानसभा के जो विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेता है अभी फिलहाल पुलिस ने उनको जो है हाउस अरेस्ट कर रखा है। यानी असर यहां भी दिख रहा है, हाउस अरेस्ट कई नेताओं को किया गया है कानपुर में। बहुत धन्यवाद। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है आज की? जितेंद्र, अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को।
अगर अनम्यूट नहीं करेंगे तो देश सुनेगा कैसे? सॉरी बिल्कुल राहुल, बता दें कि मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जब मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, पोस्टमार्टम के बाद उसके घर पहुंचती है, तो बॉडी देखने के बाद पिता की भी मृत्यु हो जाती है। यानी एक ही परिवार में दो लोगों की बॉडी देखते पिता की मृत्यु हो जाती है। गाँव में जिस तरीके से मातम का माहौल है फिलहाल, जिस तरीके से जो युवक है, वो युवक ने कहीं ना कहीं अपने पीछे 3 बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पिता जो है अपने बच्चे की बॉडी देखने के बाद हार्ट अटैक से मृत हो जाते हैं। स्वाभाविक बात है, उस घर में जो है जो मातम का माहौल इसमें मचा हुआ है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताते चलें कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा है, उसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी कल देर रात देखने को मिला। पहली बात तो कल जब राहुल गांधी जो है 3-3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है धरने में बैठते हैं, तो प्रतापगढ़ में भी हाई अलर्ट हो जाता है। सबसे बड़ी लापरवाही प्रतापगढ़ पुलिस और LIU टीम की माने जाएगा। जब तक हम लोगों ने उनसे पूछा और कई नेताओं से पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पुलिस की नजरों से ओझल होकर के और सबसे कहा जा सकता है पॉश और सबसे VIP इलाकों में पहुंच जाना, ये पुलिस की फेलियर है और खासतौर पर LIU की फेलियर है। अगर हर बड़े नेताओं के घर पर जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, तो आखिर वो अपने घरों से कैसे निकल करके अम्बेडकर चौराहा, जो यहाँ की जजेस कॉलोनियां है और साफ तौर पर DM आवास है, SP आवास है, पुलिस लाइन गेट है, वहां कैसे पहुंच जाते हैं? सबसे बड़ा जो है पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे। प्रोटेस्ट को लेकर के तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास जितने भी नेता थे, अलग अलग रूटों से वहां पे अम्बेडकर चौराहा पहुंचते हैं। तकरीबन 9 से 10 बजे तक धरने प्रदर्शन करते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस वहां खड़े होकर के सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है। सारे चौकी इंचार्ज, सबसे बड़ी चीज कि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अनुपम त्रिपाठी के कह सकते हैं कि उनकी देखरेख में कहा जा सकता है कि मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनके रहते में वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फोर्स इतनी तैनात की गई थी, सारे नेता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आवास के बाहर और साथ में सपा के जितने भी नेता थे, विधायक थे, वो अम्बेडकर चौराहा कैसे पहुंच जाते, ये सवालिया निशान खड़े होंगे। और दूसरी चीज की आज सुबह एक चीज और बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिला कि पुलिस अपने सोशल मीडिया हैंडल से जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो भगवत सिंह की चौकी इंचार्ज रहे हो, चाहे वो मकंदर सिंह चौकी इंचार्ज रहे हो, सब लोग उन नेताओं के घर पे जाकर केवल फोटो डलाते हैं। उसके बाद वहां पे कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़े होंगे कि पुलिस के अगर देख रेख में जो नेता प्रोटेस्ट के लिए निकल गए, सवालिया निशान खड़े होते हैं। राहुल, बहुत जाहिर सी बात है, सवालिया निशान तो खड़े ही होते हैं भाई। हर नेता के यहाँ 3-3 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और नेता भौकाल में फोटो भी पोस्ट कर रहा है, उसके बाद पुलिसकर्मी हट जा रहे हैं और प्रदर्शन हो रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका ज्ञानेंद्र मिश्रा। हमारे साथ कुलदीप सिंह है, एडवोकेट भी है क्या? वाह, अच्छी बात है भाई, एडवोकेट भी। नहीं सर, नहीं, यो गलत लिख दिया गया होगा, एडवोकेट नहीं है सर। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, राम कुमार जी को। अच्छा सर, इटावा से है वो एडवोकेट। जी, लिखा भी है स्क्रीन पे एडवोकेट, अच्छा लग रहा है। कुलदीप सिंह है और SP सिंह हमारे सुल्तानपुर से। एक एक करके ले आइए कुलदीप जी को। कुलदीप जी ग्राउंड पे हैं। क्या खबर है कुलदीप जी? सबसे पहले तो अमेठी जिले में जिस प्रकार से जो है ये इको का शंकर जी, हाँ मैं PCR टीम से कि ये वापस आवाज कैसे आ रही है कुलदीप जी की? हाँ, मैं इस समय बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो पूरे ऑल इंडिया के जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन जो किया था, उसी के सापेक्ष आज अमेठी जनपद में भी अमेठी जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस जन के साथ पूरी कांग्रेस कमेटी इस समय जो है धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के समक्ष, गेट के समक्ष जो है दे रही है, जिसमें जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन वो लोग बच बचा के किसी तरह जो है, कुछ लोग तो धरने में उपस्थित हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उपस्थित नहीं है। इसी के साथ एक घटना और अमेठी में घटित हुई है
थाना कमरौली क्षेत्र के एक निजी शिव शक्ति हॉस्पिटल में जो है आज जो है रात में एक घटना घट गई है, जहां पर डॉक्टरों के ऊपर जो है लापरवाही का जो है आरोप लगाया गया है, चिकित्सीय कार्य में जो है लापरवाही, और मृतक के जो है परिजनों द्वारा थाना जगदीशपुर में भी जो है एफआईआर करके अस्पताल प्रशासन के ऊपर एफआईआर करके जो है मांग की गई है कि इस प्रकार से जब पर्याप्त हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जो है सीएमओ अमेठी को भी जो है कहा गया है कि मांग की गई है कि इस प्रकार से जो है संचालन किस प्रकार से अस्पतालों का किया जा रहा है, जहां पर मात्र एक डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, न कोई व्यवस्था है, न कोई जो है आईसीयू की व्यवस्था है। ऐसे में मरीजों को भर्ती करके उनको आयन वक्त पर जवाब देने का जो है कार्य किया गया। इसी दौरान मरीज जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। काफी हंगामा हुआ और हंगामे को देखते हुए आसपास के थानों की 4 थाना की जो है पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया बुझाया, शांत कराया, लेकिन परिजन जो है कि नहीं माने और उन्होंने एफआईआर जो है करने पर जो है आश्वासन मिलने पर परिजन जो है माने, तो 10-50 परिजनों के द्वारा एफआईआर जो है पंजीकृत की गई है। और देखना यह है कि क्या किया जाता है सीएमओ अमेठी के द्वारा, क्या अस्पताल प्रशासन के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, आगामी दिनों में देखने के लिए विशेष बात है। धन्यवाद। अमेठी तो से चुनाव लड़ते भी रहे हैं राहुल गांधी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अमेठी से चुनाव राहुल गांधी लड़ते थे, उनके जो है उनके साथ रहने वाले इस समय केएल शर्मा जो है सांसद अमेठी से इस समय मौजूदा केएल शर्मा सांसद, हाँ अमेठी से सांसद हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। राम कुमार जी क्या खबर है? सिर्फ राम कुमार जी को स्क्रीन पे लेकर आइए, सिर्फ राम कुमार जी को स्क्रीन पे लेकर। जी अखंड जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो उग्र प्रदर्शन होता चला जा रहा है, तो एक ऐसा प्रदर्शन माना जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ है जिसमें जो है लगातार कई लोगों मतलब जो है घायल हुए। पुलिस की जिस तरीके से जो नाकामी देखी जा रही है, तो पूरे देश में मतलब जो है लोग नाराज खासे नाराज देखे जा रहे हैं। और अगर इटावा की बात की जाए तो वहीं जैसे ही अखिलेश यादव गिरफ्तार हुए उसके बाद में पूरी तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हजारों की संख्या में लोग इटावा के जो है मुख्य चौराहे पर, जो साहित्य चौराहा जो माना जाता है, वहाँ हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं और उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफा देने की बात करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घेरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बलपूर्वक जो है छात्रों के ऊपर जो है हमला किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए हैं, तो देखा जा रहा है कि धर्मपत्नी अखिलेश यादव धर्मपत्नी जो है वहां पर पहुंची थी, उनको भी जो है चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, जिसको लेकर पूरी तरीके से आज प्रदेश ने पूरा देश जो है लगातार ऐसे प्रदर्शन को लेकर पूरी तरीके से खासा नाराज देखा जा रहा है। और देखा ये जा रहा है कि जैसे इटावा की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव का गृह जनपद भी माना जा रहा है, तो जैसे ही इनको सूचना मिलने के बाद पूरी तरीके से आसपास क्षेत्र के इलाकों के लोग वहाँ पहुंचे हैं और देखा जा रहा है कि अपने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जोरदार नारेबाजी की है। देखा यह जा रहा है कि इटावा में पूरी तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से इटावा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अभी भी जो लगातार जो है डीएम के पास में जो है पहुंचे हैं और देखा जा रहा है कि पूरी कचहरी प्रांगण में जो है समाजवादी पार्टी के जो है लोग पहुंचे हैं। चारों तरफ जो है लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी को लेकर जो है अपना पूरा मजमा लगाए हुए बैठे हुए हैं। और देखा यह जा रहा है कि अभी भी उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही पूरी दिल्ली में जिस तरीके जंतर मंतर पे जो हालात देखे जा रहे हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रित किए जाए, क्योंकि अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं। और देखा यह जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार पूरा देश अपने न्याय के लिए एक आवाज उठाता नजर आ रहा है। धन्यवाद बहुत जानकारी के लिए आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी रिपोर्टर्स का और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1:30 बजे टेलीविजन पर हमारा उत्तर प्रदेश, 5 बजे शहमात यूपी की बात, और यूपी दिन भर रात 10:30 बजे देखना न भूलिए, सिर्फ IBC 24 न्यूज चैनल पर। नमस्कार।